Okay, let us discuss more about D block elements and their compounds. So here we are going to discuss their oxides and oxoions. Oxide means the compound with oxygen and an anion with them. The metal oxides of group D block is generally ionic in lower oxidation state in +1 and +2, but in higher oxidation state from +3 to +7, the compounds will be mostly covalent in nature. Now the oxocations. Besides the oxides, the oxocation stabilizes vanadium VO2 plus as VO2 plus and titanium as Ti2 plus. So as the oxidation number of metal increases, the ionic character also increases. Means जैसे जैसे आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीज करता जाएगा, द आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा. क्यों डिक्रीज होता जाएगा? बिकॉज कोवेलेंट नेचर विल इंक्रीजेज. जिस तरीके से Mn2O7 में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये कोवेलेंट ग्रीन ऑयल है. क्रोमियम ट्राईऑक्साइड V2O5 लो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, हायर ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक इन नेचर हैं. जाहिर सी बात है, जब आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो आपका बेसिक नेचर भी डिक्रीज होता जाएगा और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के साथ साथ बढ़ता जाएगा. अब एम्फोटेरिक मीन्स इन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है तो वो एम्फोटेरिक है, यानी कि नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, जैसे कि VO4 3- या VO2 प्लस सॉल्ट्स जितने भी होते हैं ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं. नीदर कैन बिहेव एज एसिड ऑल्सो एंड कैन बिहेव एज बेस ऑल्सो. उसी तरीके से द करेक्टराइज CRO इज बेसिक एंड क्रोमियम मीन CRO2O3 इज एम्फोटेरिक. मतलब कि CRO3 आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आयनिक है, बेसिक है, लेकिन क्रोमियम Cr2O3 एम्फोटेरिक है बिकॉज जैसे जैसे आपके ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपका बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है और इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएगा क्रोमियम. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक. द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज पोटेशियम डाइक्रोमेट. इसका बहुत जगह हम यूज़ भी करते हैं लेदर इंडस्ट्री में या एज ऑक्सीडेंट या इन प्रिपरेशन ऑफ मेनी एजो कंपाउंड्स. डाइक्रोमेट्स को हम यूज़ करते हैं. इवन द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ क्लोरीन, वहाँ भी हम सॉल्ट एनालिसिस में डाइक्रोमेट्स को यूज़ करते हैं. तो वेरी फर्स्ट इससे स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन. द प्रिपरेशन इज फ्रॉम क्रोमाइट ओर. कि व्हेन क्रोमाइट ओर रिएक्ट्स विथ सोडियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर मतलब ऑक्सीजन, तो वी गेट सोडियम क्रोमेट, ferric oxide and CO2. Further, this yellow solution of sodium chromate is filtered and acidified with sulfuric acid. So once again I am repeating the preparation. Ferric chromate reacts with sodium carbonate in presence of oxygen, forming sodium chromate and the byproducts ferric oxide and oxygen. Then this solution, orange color sodium dichromate which we are obtaining, is being crystallized and this sodium dichromate is more soluble. Why sodium dichromate is being formed? Then again this question arises. हम directly भी तो prepare कर सकते थे लेकिन नहीं किया, सोडियम से किया क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट is more soluble than potassium dichromate. The latter is therefore prepared by treating the solution of sodium dichromate with potassium chloride. और finally sodium dichromate जो हमने डिराइव किया उसे हम KCl से रिएक्ट करा के पोटेशियम डाइक्रोमेट can be obtained. Orange color crystallizes out. These chromates and dichromates interconvertible होते हैं, यानी कि एक certain pH level पे they are interconvertible to each other. So at you can say the nearby pH, certain pH value they are interconvertible to each other. They can be changed into each other. Equilibrium भी है. अब बात करते हैं उनके स्ट्रक्चर की. स्ट्रक्चर में द पोटेशियम क्रोमेट यानी कि CrO4 2- और डाइक्रोमेट, तो क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है और इसका 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स आर कंबाइंड टुगेदर विद द ऑक्सीजन लिंकेज विद बॉन्ड एंगल 126 डिग्री. तो सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि दूसरे कंपाउंड्स को ईजिली ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं. उनकी सॉल्युबिलिटी भी वाटर में ज़्यादा है और इसीलिए एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में. पोटेशियम डाइक्रोमेट इज़ यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑल्सो. ये आयनिक इक्वेशंस में हम बहुत ज़्यादा इनको यूज़ करते हैं या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी यूज़ करते हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि Cr2O7 2- 14H plus 6 electrons gives Cr3 plus 7H2O. Acidified potassium dichromate will oxidize iodine into
आयोडाइजेस टू आयोडीन, जैसे कि 6I माइनस हमें I2 में कन्वर्ट होता दिख रहा है, H2S हमें कन्वर्ट होता दिख रहा है 6H प्लस 3S. सो ऑल दीज आयनिक इक्वेशंस है वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सबके लिए बेसिक इक्वेशंस हम एक ही रखेंगे, Cr2O7 2 माइनस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स. इसके बाद जो भी एलिमेंट या आयन ऑक्सीडाइज होना है उसको हम रिएक्टेंट साइड उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और प्रोडक्ट साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 Fe2 प्लस क्रोमियम 3 प्लस 6 Fe3 प्लस एंड 7H2O is being formed. Another very important compound or D block is potassium permanganate. It is prepared by manganese dioxide with alkali metal hydroxide as an oxidizing agent like KNO3. यानी कि सबसे पहले MnO2 की रिएक्शन KOH से कराएंगे in presence of oxygen and we will get potassium K2MnO4. What is K2MnO4? K2MnO4 you can say another compound of manganese. So here we can say that MnO2 manganese dioxide reacts with KOH O2 to give K2MnO4. This you can say K2MnO4 again been acidified and forms permanganate, यानी कि potassium manganate acidifies to give potassium permanganate. Now let us discuss more that potassium manganate and permanganate both are becoming, you can say, maintains an equilibrium. Manganate और permanganate दोनों ही alkaline solution में एक equilibrium maintain करते हैं. And in laboratory these manganese 2 ion salt is oxidized by peroxo disulfate to manganate. Here also we can be prepared. But once the manganate is prepared, the manganate can convert it into permanganate and permanganate can be converted to manganate, or we can say permanganate can decompose at 513 Kelvin to manganate. Now the structure of permanganate is also tetrahedral, as you can shown over here. The acidified permanganate solution oxidizes, यानी कि permanganate is purple color and manganate is green color. So we can say this is also a strong oxidizing agent like dichromates. So various reactions are here. Very important one is this permanganate plus 4H plus 3 electrons. So as उसमें क्या थी Cr2O7 plus 14H plus 6 electrons gives Cr3 plus and 7H2. वो उसी तरीके से यहाँ बेसिक रिएक्शन है MnO4 minus plus 4H plus 3 electrons giving MnO2 प्लस 2H2O और आयोडीन और वेरियस H2S और वेरियस कंपाउंड्स को ये भी बिल्कुल उसी तरीके से ऑक्सीडाइज करता है जैसे कि डाइक्रोमेट्स. सो यूजेस देयर एनालिटिकल केमिस्ट्री, बहुत सारे यूजेस है पोटेशियम परमैंगनेट के. फेवरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन सिल्क, डिस्कलराइजिंग एजेंट और ब्लीचिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर. दीज आर द uses. Now more about, you can say, inner transition elements and F block we'll discuss in our next video.